Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वीडियो डाला था भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त याद करें सिर्फ 10 मिनट में, जो कि एक्चुअली 10th का जो ज्योग्राफी का सेकेंड और थर्ड चैप्टर नहीं, जो महले वकू वाला एक चैप्टर है और एक है तबई साख्त और उसका आबी निज़ाम, ये दोनों चैप्टर की जो है वो इसमें पूरी समरी थी जो आप लोग एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर में का जो पहला पार्ट है, यानी कि हमारा जो सेकेंड सबक है महले वकू और वसअत, उसके जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आप लोग ज्योग्राफी के सारे वीडियोस जाकर चेक करिए, क्योंकि वो स्पेशली इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको उसको जो है वो एज ए नोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है और जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स ये वाले सबक में मौजूद है। तो सबसे पहले है ज़ेल के बयानात सही है या गलत लिखिए, गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। यानी आपको पहचानना भी है और अगर कोई बयान गलत है तो उसको सही करके भी लिखना है। पहला है ब्राज़ील सिर्फ जनूबी निस्फ कुर्रे में है, तो ये बयान जो है गलत है। आपको ऐसा इंडिकेट करके लिखना होगा ये बयान गलत है। और एक बात, अगर सवाल में सही और गलत दिया है तो आप लोग यही दो वर्ड्स यूज़ करेंगे। अगर आपको जो है वो दुरुस्त वाला वर्ड है तो फिर जो है आप लोग दुरुस्त लिखेंगे, नहीं तो फिर सही बयान करके आप साइड हेडिंग डालकर ब्राज़ील शुमाली, जनूबी और मगरिबी तीनों निस्फ कुर्रे में जो है वो पाया जाता है। भारत के वस्त से ख़ते जिद्दी गुजरता है, ये बयान भी गलत है। सही बयान है भारत के वस्त से ख़ते सरतान गुजरता है। तीसरा है ब्राज़ील की तूलुल बलदी वसअत भारत के मुकाबले में कम है, तो ये बयान भी गलत है। ब्राज़ील की तूलुल बलदी वसअत भारत के मुकाबले ज़्यादा है। और आप लोग जब इस तरह के सवाल हल करें, यानी जो गलत बयान को दुरुस्त करके लिखें, तो जो वर्ड आप दुरुस्त कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर पर जो है वो एक उसको सीधा अटेंशन मिल जाए कि हाँ भाई ये गलत था और इसने सही करके लिखा है। ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़ते इस्तिवा गुजरता है, ये बयान सही है। ब्राज़ील को बहरे ओकियानूस का साहिल में असर है, ये बयान भी सही है। भारत के जुनूब मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है, ये बयान गलत है। सही बयान है कि भारत के जुनूब मशरिक में श्रीलंका मौजूद है। भारत के जनूबी ज़मीनी हिस्से को जज़ीरानुमा कहते हैं, ये सही बयान है। साउथ इंडिया का जो एरिया है वहाँ वो जो है जज़ीरानुमा कहलाता है। नेक्स्ट है मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें जो तीनों भी मुख्तसर जवाब है उसमें से जो है वो दो, जो पहले दो है वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो आज़ादी के बाद, पहला सवाल है, आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर सफ़ा नंबर जो 12 है उस पर इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मौजूद है। आप लोग चाहे तो भारत का तारीखी पस मंज़र और ब्राज़ील का तारीखी पस मंज़र दो साइड हेडिंग अलग अलग डाल के जो है वो लिख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है बिना साइड हेडिंग्स के भी एक के नीचे एक जो है वो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखने की, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप लोग जो है वो पैराग्राफ में भी मुफस्सिल आंसर लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखने की। तारीखी मंजर भारत का देखें तो भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर-ए-नौ माशी साख्त के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्तिलाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। ये काम करने वाले आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। ये लाइन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो आप लोग ऐड करें, वरना आप ये लाइन हटा सकते हैं। ब्राज़ील का तारीखी पस मंज़र देखें तो 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार था। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई। 1930 से 1985 तक निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी। तो ये जो है वो सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। दूसरा सवाल है भारत और ब्राज़ील अपने अपने महले वकू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ है।
तो अपने अपने महले वकूफ़ के हिसाब से सबसे पहले जो कुर्रे की बात करते हैं हम, तो भारत शुमाली और मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में है, जबकि ब्राज़ील शुमाली व जनूबी और मगरबी निस्फ़ कुर्रों में पाया जाता है। भारत के मशरिक़, जनूब और मगरिब में बितरतीब बहरे बंगाल, बहरे हिंद और बहरे अरब है, जबकि ब्राज़ील के शुमाल मशरिक़ और जनूब में बहरे ओकियानूस है। भारत में जो है वो सिर्फ ख़ते सरतान गुजरता है, जबकि ब्राज़ील से ख़ते इस्तिवा और ख़ते जिद्दी दोनों ही गुजरते हैं। ब्राज़ील के शुमाल से ख़ते इस्तिवा गुजरता है और जनूब से जो है ख़ते जिद्दी गुजरता है। भारत के वस्त से जो है वो ख़ते सरतान गुजरता है। नेक्स्ट है भारत और ब्राज़ील की अर्जुल बलदी और तुरुल बलदी वुसअत बताए। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में खानापुरी के तौर पर जो है वो दिया गया था बीच में हल करने के लिए। भारत का महले वकू और ब्राज़ील का महले वकू आप जो है यहाँ देख सकते हैं, और वही चीज़ जो है वो आपको एज ए खानापुरी भी अगर 2 मार्क के लिए पूछी तो वैसे चांसेस कम है, बट फिर भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो जो है वो आपको इस तरह सवाल बनकर वो आएगा। नेक्स्ट है सही मुतबादिल चुनकर जुमले लिखिए, यानी खानापुरी। भारत का इंतहाई जनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट। जब भी आपको किसी खानापुरी में मुतबादिल दिए जाए यानी ऑप्शंस दिए जाए, तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है वो इस तरह से, यानी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के बाद जो है वो नीचे वाली लाइन में आप लोग लिखें कि मुतबादिल नंबर ये, इसका जो ये मुतबादिल था ये सही है। यानी जैसे कि इस वाले ऑप्शन में मुतबादिल नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा पॉइंट जो है सही है, तो अब मैं इस तरह लिखी हूँ। तो इस तरह के फॉर्मेट में जो है आप लोग लिखेंगे, सही है या दुरुस्त है, जो भी आप लफ्ज़ आसान समझे वो जो है वो लिख कर इस तरह जो है वो नीचे वाली लाइन में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो है वो कभी कभी जो है वो इस वजह से भी मार्क्स काटे जाते हैं कि बच्चे ने अलग से लाइन में लिखा नहीं है, तो आप लोगों को जो है एक तरह से सेफ साइड हो जाएगा। सेकंड है जनूबी बर्रे आज़म अमेरिका के ये 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती। तो इसमें जो पहला ही है चिली इक्वेडोर वो जो है वो सही है, इन 2 ममालिक की सरहद जो है वो ब्राज़ील से नहीं मिलती। भारत और ब्राज़ील ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है, तो जमहूरी किस्म का है, जो है मुतबादिल नंबर 3 जमहूरी सही है। उसके बाद है ब्राज़ील के साहिली हिस्से को कौन सी शक्ल जाहिर करती है। तो अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो मुतबादिल नंबर 1 जो है वो ब्राज़ील के साहिली इलाके को जाहिर करती है, तो यानी मुतबादिल नंबर 1 जो है वो सही है। सेम क्वेश्चन है भारत के साहिली इलाके को कौन सी शक्ल जाहिर करती है। तो मुतबादिल नंबर 3 जो जजीरा नुमा इलाका है भारत का, वो जो है वो भारत के साहिली इलाके को जो है वो जाहिर करती है, तो मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। उसके बाद जो है वो निस्फ़ कुर्रे के एतबार से भारत का निस्फ़ कुर्रा कौन सा है। तो भारत जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में पाया जाता है, तो इसीलिए जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। और ब्राज़ील का कौन सा निस्फ़ कुर्रा है। तो ब्राज़ील का जनूबी निस्फ़ कुर्रा जो है वो यानी मुतबादिल नंबर 2 जो है वो सही है। सो इस चैप्टर में जो है वो इतने क्वेश्चन आंसर्स थे। तो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।